धन्यवाद साहब। ये महिला साथी आपके दस्तावेज लेकर आई है। तीनों दस्तावेज मौजूद है। आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप फोन उठाएंगे। इतनी आपको आपकी के पास है। जो सोचना नहीं चाहिए वो मत सोचो, जो पूछना नहीं चाहिए वो मत पूछो। हम काम कर रहे हैं। छोटी जिया, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैंने आपकी मदद की, यह पुराने दोस्ती के नाते था और कुछ नहीं। मुझे कंपनी वापस जाना है, आपको छोड़ने नहीं आ सका। तुम क्या कर रहे हो? छोटी जिया, ये 5 साल मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे यहां तुमसे मिलने का मौका दिया है। मुझे सीधे तुम्हें सब समझाना चाहिए। पुरानी बातें सब मेरी गलती थी। मेरे साथ वाकार वापस चलो। आई चांगआन, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम जो भी कहो या करो, कुछ नहीं होगा। हमारे बीच एक बहुत ऊंचा पहाड़ है। भले ही तुम्हारे पास कितनी भी ताकत और इच्छा शक्ति हो, यहाँ तक कि अगर तुम बादलों पर चल सको, सभी देवताओं को बुलाओ, लेकिन अगर यह पहाड़ मंजूर नहीं करता, तुम कभी भी इसे पार नहीं कर पाओगे। यही हकीकत है। बेकार में मेहनत मत करो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस पहाड़ को उसकी पूर्व धारणा छोड़ने के लिए, जब तक वह मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? यह पहाड़ कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे दिल में क्या तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है? छोटी जिया, इन 5 सालों में हर दिन मैं पश्चाताप करता रहा। हर दिन मैं तुम्हें देखना चाहता था, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी जिंदगी में जिसे मैंने चुना है वो तुम हो। तो चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किलें हों, बस तुम मुझे एक सकारात्मक जवाब दो। मैं उसके लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार हूं। मैं इस पहाड़ के नीचे बड़ा हुआ हूँ। यह मेरा मजबूत और भरोसेमंद आश्रय है, जब तक यह है। मैं कुछ जगहों पर नहीं जा सकता जहां मैं जाना चाहता हूँ, कुछ दृश्य नहीं देख सकता जो मैं देखना चाहता हूँ। मैं इसकी तलहटी में इसके साथ रहने को तैयार हूँ। मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। नहीं लगता। तो क्यों? मिट्टी के आदमी वाले का संग गुम ले लिया। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ तो है ना। मैंने वास्तव में नीचांग के संगुकों को ले लिया, लेकिन यह तुम्हारे बारे में सोचा नहीं था। मैंने उसे दफन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी जगह ले, मेरे पिता से माफी मांगने के लिए। तो तुम सीधे मुझे दफन कर दो। पुराना आई चांगआन, मैंने उसे पहले ही अपनी यादों में दफन कर दिया है। तुम भी पुरानी शेनशिया को भूल जाओ। अब की मैं विमेन साउथर्न ब्रांच की जनरल मैनेजर शेरन हूँ। छोटी शिया, इन 5 सालों में मैं हमेशा सोचता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी जल्दबाजी सबसे ज्यादा चोट तुम्हें ही पहुंची है इन 5 सालों में। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर भी लगता है। बस करो आई चांगआन, मैं सिर्फ तुम्हें यह बता सकता हूं, मैं अपनी मां को फिर से चोट नहीं पहुंचा सकता।
मिस्टर आई चांगान, कृपया कार से उतर जाओ। मिस्टर आई चांगान, ठीक है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर हनहाई ग्रुप का यह ऑर्डर मिल जाता है, सेल्स मैनेजर की पोजीशन तुम्हारी ही होगी। जब तुम मैनेजर बन जाओगे तो मुझे जानकारी देने वाले को मत भूलना। लियांगपी, साउजी नूडल्स, लाजी रो जियामो और सोरगम शराब, कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? कल रात हमने तय किया था कि गेस्ट हाउस पहुंचकर फोन करोगे। फोन कहाँ है? तुम जानते हो मैंने कितनी देर इंतजार किया। माफ करना, मैं कल रात थोड़ी शराब पीकर सो गया। ऐसा करो, मेरी माफी के लिए लियांगपी साउजी नूडल्स, लाजी रो जियामो, सोरगम शराब मेरे ऊपर है। इधर आइए। आइए मामा। क्या तुम भूल गए कि शेंजन क्यों आए हो? सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन लाइन का बिजनेस नहीं करोगे? करूंगा, कल करूंगा। आज मैं तुम्हारे साथ हनहाई ग्रुप जाऊंगा, मिस्टर वू को देखूंगा। आखिर हमारे हुआ कार से क्या रिश्ता है? कुछ दिन पहले तुम्हारे प्रदर्शनी में हमारे ग्रुप ने लोग भेजे थे। जिन्होंने देखा उन्होंने तुम्हारे ट्रक की तकनीक और गुणवत्ता की तारीफ की, लेकिन कीमत हमारे बजट से काफी ज्यादा है। कीमत के बारे में मिस्टर शेन, कुल स्वामित्व लागत एक ट्रक खरीदने के लायक है या नहीं, सिर्फ उसकी कीमत पर नहीं बल्कि यह भी गिना चाहिए शुरुआती खरीद से लेकर बाद में उपयोग और रखरखाव की लागत कितनी है। एक विमेन ट्रक की कीमत लगभग समान टन भार वाले घरेलू ट्रक से लगभग 50% अधिक महंगा है। कीमत सुनकर कई लोग निश्चित रूप से घरेलू ट्रक चुनेंगे, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर देते हैं। विमेन ट्रक का उपयोग करने की प्रक्रिया में खराबी की रकम है और परिवहन दक्षता अधिक है। उपयोग के चक्र में अधिक चलने वाली यात्राएं ग्राहक द्वारा खरीदारी में अधिक खर्च की गई राशि को वापस कमा सकती हैं। आप हानहाई डेवलपमेंट ग्रुप हांगकांग के साथ संयुक्त उद्यम एक मजबूत कंपनी है। हमने पहले ही जान लिया है आपके प्रांत में एक साथ 6 बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। उन बड़ी परियोजनाओं को सुनिश्चित करने के लिए, समय पर, गुणवत्ता और मात्रा में पूरा करने के लिए आप उत्पादन उपकरण, परिवहन वाहनों सहित चुनते समय निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड खरीदेंगे। सर्वश्रेष्ठ उत्पाद, मैं ऐसा कहता हूं, आप निश्चित रूप से सहमत होंगे। पता नहीं क्या आपने कभी सोचा है फ्लीट को सबसे ज्यादा क्या डर लगता है? निश्चित रूप से दुर्घटना का डर। हाँ, एक बार दुर्घटना हो जाए, न केवल परियोजना की प्रगति प्रभावित होती है, अगर किसी को चोट लग जाए तो ग्रुप का नुकसान और भी बढ़ जाएगा। हमारी वीमेन साउथर्न शाखा तैयार है, न केवल हानहाई ग्रुप को उच्च गुणवत्ता वाली बिक्री सेवा प्रदान करने के लिए, भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाली मरम्मत सेवा भी प्रदान करने के लिए, आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए। मिस्टर वू, यह सब सुनकर सस्ते और निम्न गुणवत्ता वाले घरेलू ट्रक और महंगे और उच्च गुणवत्ता वाले जर्मन विमेन, क्या आप अभी भी पहले वाले को चुनेंगे?
मुझे दोनों में से एक चुना हो तो मेरा जवाब है नहीं। जैसे आप दोनों हुआ की छोड़कर विमान में शामिल हो गए। लगता है मिस्टर वू हमारे अतीत के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ इस बात पर हमें आपसे सीखना चाहिए। आप विमान जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड शेंजन बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। अन्य कार निर्माता बड़ी लालच से देख रहे हैं। क्या मुझे अभी लॉन्च करने की जरूरत है? मैंने बस एक ट्रक बिक्री वाले दोस्त से बस इतना सुना था। दोनों मत समझिए, मेरा कोई और मतलब नहीं है। मैं बस आप दोनों से एक व्यक्ति के बारे में पूछना चाहता हूँ। आप बताइए। हुआकी का एक ड्राइवर। हेलो, कृपया बताएं आप इसे ढूंढ रहे हैं। हम मिस्टर वू को ढूंढ रहे हैं। क्या मिस्टर वू के पास अपॉइंटमेंट है? क्या अपॉइंटमेंट? कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो मिस्टर वू से मिलना संभव नहीं है। कृपया जाए। नहीं नहीं भाई, कृपया मिस्टर वू को एक कॉल करें। बस कहें कि हुआ कार के दोस्त उनसे मिलने आए हैं। आप लोग मिस्टर वू से मिलना चाहते हैं। एक तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, दूसरा उनका फोन नंबर भी नहीं है। वे कैसे उनके दोस्त हो सकते हैं? यहाँ मुझे परेशान मत करो, जल्दी से ले जाओ। नहीं नहीं भाई भाई भाई, हम वास्तव में मिस्टर वू के दोस्त हैं। यहां तक ट्रेन से आए हैं, उत्तर पश्चिम से आए हैं। यह आसान नहीं था। कृपया उन्हें सूचित करें। कृपया मत करें। हेलो, पुलिस स्टेशन। मेरे पास 2 लोग हैं। शायद उनके पास 3 दस्तावेज नहीं है। क्या आपके पास 3 दस्तावेज हैं? ठीक है, बुरा हो गया। ठीक है, हो गया। चलो चलें। ठीक है, ठीक है। मिस्टर वू। मिस्टर वू, मिस्टर वू, मिस्टर वू, नमस्ते नमस्ते। क्या आप मिस्टर वू हैं? नमस्ते मिस्टर वू। हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। आप लोग हुआ कार से आए हैं। वही शानक्सी हुआटेंग ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। हाँ, मुझसे क्या चाहिए? सुना है कि आपकी कंपनी ट्रक खरीदने वाली है। ये किससे सुना? आपके ड्राइवर जियाओ जोऊ से सुना, और उन्होंने यह भी कहा जब आप सबसे मुश्किल समय में थे तो एक हुआ कार वाला था जिसने आपको इस मुसीबत से बाहर निकाला। आप लोग धोखेबाज हैं। कहानी भी थोड़ी सच्ची बनाओ। मैं आपको बता दूं, मैं कार नहीं खरीदता। दूसरा, हमारी कंपनी में जियाओ जो नाम का कोई ड्राइवर नहीं है। तीसरा, मेरा इस लगभग दिवालिया हुआ कार से कोई लेना देना नहीं है। रुको, इसे लगभग दिवालिया कह रहे हो? मैं आपको बता दूं, पुलिस जल्द ही आ जाएगी। अगर अभी भी नहीं जाओगे तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार रहो। चलो चलें, भविष्य में इसमें था। जल्दी चलो। आसमान से पैसे नहीं बरसते। आपका वह दोस्त जियाओ जो वास्तव में एक धोखेबाज लगता है। धोखेबाज है या नहीं, कार मिलने के बाद ही पता चलेगा। शियान जियोतोंग यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट करने के बाद मैं स्वेच्छा से शिंजियांग वापस आ गया। पहले स्थानीय टाउनशिप सरकार में काम किया। मेरे माता पिता उस समय के सीमावर्ती युवा थे। बाद में वे भी वहीं गए। मैं गांव वालों को मेहनत से समृद्ध बनाने में मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने एक कृषि सहकारी समिति का गठन किया। स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाले हनी तरबूज को बेचना चाहता था, लेकिन खरीदारों ने अचानक अपना मन बदल लिया। कई हजार किलो तरबूज अचानक बिकने बंद हो गए। गांव वाले बहुत परेशान हो गए। मेरे शिक्षक भी अचानक बीमार पड़ गए। वह शिक्षक मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे, मेरे पिता की तरह। मजबूर होकर मैंने गांव वालों को स्टॉल लगाकर तरबूज बेचने के लिए कहा, लेकिन इसका बहुत कम असर हुआ। जब सभी परेशान थे और कोई उम्मीद नहीं थी, हमें हुआची का एक ड्राइवर मिला। उसने अपने सारे पैसे हमारे तरबूज खरीदने में लगा दिए और उसके दोस्तों को भी प्रेरित किया जिन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए। यही पैसा मेरे शिक्षक की जान बचाने के काम आया और सभी को उम्मीद दिखाई। हालांकि यह घटना 5 साल पुरानी है, लेकिन मैं उस ड्राइवर के एहसान को कभी नहीं भूला। आप दोनों पहले हुआची में थे, जानकार जरूर मुझसे ज्यादा होंगे, इसलिए मैं आपसे मदद मांगना चाहता हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे। माफ कीजिए मिस्टर वू, जो नहीं कर सकते। मैं वादा नहीं करता। माफ कीजिए।
कोई बात नहीं, आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। जो नहीं कर सकते उसका वादा नहीं करना चाहिए। यही है हमारी नई पीढ़ी की महिलाएं, जिनका यही रवैया और चरित्र होना चाहिए। मिस्टर वू, आप एक सफल महिला उद्यमी हैं। आज पहली बार मिले और बात की, लेकिन मैं आपकी सफलता के कुछ कारण समझ गया हूं। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। हम एक दूसरे से सीखेंगे। ए चांगान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये तो काली ऑडी 100 है। यही गाड़ी है। ए चांगान, तुम क्या कर रहे हो? वो आज वो कितनी ही मुश्किल हो, तुम कार चोरी नहीं कर सकते। मैं कार चोरी नहीं कर रहा, मैं जान बचा रहा हूँ। किसकी जान? चलो चलो। क्या तुम अभी भी उस जियाओ झो की बातों पर विश्वास कर रहे हो? अभी तुमने देखा मिस्टर वो बार बार कह रहे थे कि कार नहीं खरीदेंगे और जियाओ झो को नहीं जानते, और हमारे हुआ कार से कोई लेना देना नहीं है। अब तो चोरी होने की कार चाबी थी, वो भी नहीं थी। ये तो साफ है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो बिल्कुल धोखेबाज है। अगर वो धोखेबाज भी है तो वो मुझसे क्या धोखा कर सकता है? मेरे पास है नहीं। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि हमारी हांगहाई और तुम्हारी विमैन कंपनी साथ काम करेंगी। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं। मिस्टर वू, चलो वहां पे से घूमते हैं। यहाँ तो दूसरी ऑडी 100 है ही नहीं। हो सकता है वहां कोई और पार्किंग हो। ये मेरी गलती है, मुझे कार का नंबर याद नहीं रहा। क्या हुआ? तुमने हाई हील्स क्यों पहने हैं? दिखने में अच्छे लगते हैं लेकिन काम के नहीं। अब तक देखा? खड़े होकर देखो, चल पाते हो या नहीं। आओ पहले जूते मुझे दो। ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आओ चढ़ो। नहीं, चढ़ो, जिद मत करो, जल्दी करो। मुझे नीचे उतारो। हिलो मत। उसके पैर में चोट लगी है। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? हम कुछ काम कर रहे हैं, और तुम? हम भी कुछ काम कर रहे हैं। तो हम तुम्हारा समय नहीं लेंगे, हम चलते हैं। आई चांगान, क्या तुम सच में ऊपर जाकर कुछ बोलने का इरादा नहीं रखते? तुम्हें लगता है अब कुछ साफ हो सकता है? अगर साफ हो सकता है तो साफ हो जाएगा। वो कार देखो, क्या वो भी काली ऑडी 100 है? कब गई थी? अभी रुकी है, चलो देखते हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारी कंपनी के ट्रक, मैं उन पर खास ध्यान दूंगा। मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, तुम्हें नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मिस्टर वू, तुम्हारी हानहाई की सुरक्षा का ध्यान रखना। हाल ही में शेंजेन की सड़कों पर बहुत सारे धोखेबाज हैं। जैसे ही मैं बिल्डिंग में गया, एक धोखेबाज आ गया। उसने कहा कि वो हुआ कार का है, और उस समय एक हुआ कार वाला ही था जिसने मुझे मुसीबत से बाहर निकाला। हुआ कार? तुम्हें यकीन है?
मिल गया। वही जो देजुन है, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। तो मिस्टर ने क्या कहा? उनके पास कोई ड्राइवर छोटा जो नहीं है। तुम कौन हो? मेरी कार में क्या कर रहे हो? कृपया गलत मत समझो, हम कार चुराने वाले नहीं हैं। हम जो के दोस्त हैं। यह चाबी उसने मुझे दी थी। उसका सामान लेने आए हैं। आप हुआ क्यों से आए हैं? हम ही गए हैं। हाँ गए थे, आपको कैसे पता? एक ट्रक हमी मेलन खरीदा था। मैं बारीकुन टाउन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम वो है। क्या आप वही बहन हैं जो हमें मेलन बेचती थी? हाँ मैं ही हूँ। मैंने पहचाना नहीं, 5 साल से नहीं मिले। सच में नहीं पहचाना। बूजी नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं शायद आपसे बड़ी हूँ, मुझे बूजी कहिए। आप लोग जानते हैं? हाँ, जब मैं ट्रक चलाता था, हम ही में मिले थे। आपका नाम वो है? क्या आप ही हैं हानहाई ग्रुप की वूजोंग? यही है वूजोंग। आप मेरे उपकारक हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता। शर्मिंदा हूँ। माफ कीजिए, मेरा नाम आई चांगान है। यह मेरे हुआ क्यों के सहकर्मी है, यांग बीवी। बूजी नमस्ते। चंगान, आप जो को कैसे जानते हैं? वह मेरे साथ इतने साल रहा। उसने कभी नहीं बताया कि वह हुआ क्यों के लोगों को जानता है। यह कैसा संयोग है, हम दोनों 3 दस्तावेज नहीं ले जाने के कारण पुलिस स्टेशन ले जाए गए। ऐसे ही मौके से मिले। बूजी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? बताइए। जब जो बाहर आए तो उसे निकाल मत कीजिएगा। ठीक है, मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगी। आप जाकर झो को ले आइए। चलिए मेरे ऑफिस में बात करते हैं। चलो 1 2 3। माफ कीजिए, 3 दस्तावेज। ठीक है। आई चांगान और यांग वीवी अचानक हानहाई ग्रुप में देखे। लगता है हुआ क्यों भी दक्षिणी बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। हुआ क्यों ड्राइवर हमी में? हमी शू चीवूजोंग के उपकारक हैं आई चांगान। लगता है जल्द ही हम और हुआ क्यों एक ही मैदान में लड़ने वाले हैं। बस अफसोस है कि पिछले कुछ सालों से हुआ क्यों लगातार गिरावट में है। पहले से ही कई छेदों से भरा हुआ था और एक झटके में गिर सकता था। अब सोचता हूं थोड़ा दिल नहीं मानता। अब की हुआ ची हम शायद वास्तव में नहीं समझते। आओ देखें कि यह फिट बैठा है या नहीं। वूजी, आपकी चाबी। आज मैंने किसी से आपके बारे में पूछने के लिए कहा था। सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत के बाद भी नहीं मिलेगा और अचानक मिल गया। उस समय एक छोटी सी मदद, वूजी को इतने सालों तक याद रखना मेरा सौभाग्य है। उस समय आपने अपने सारे पैसे निकाल दिए हमारी मुश्किलों को पार करने में मदद करने के लिए। इसे कैसे छोटी मदद कह सकते हैं? चांगेन, आज आप मुझसे क्या चाहते हैं? अगर मैं मदद कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। वूजी, वूजी, आपका हानहाई समूह क्या टीम के लिए नई गाड़ियां लाने वाला है? माफ कीजिए, यह मदद मैं नहीं कर सकता। हानहाई समूह मेरा निजी नहीं है। मुझे अन्य शेयरधारकों की जिम्मेदारी भी लेनी है और समूह के बड़े सामान की खरीद। सभी को निविदा की आवश्यकता होती है, ट्रक भी शामिल है। अगर आप गाड़ियां बेचना चाहते हैं तो निविदा में भाग लें। चांगेन, निजी और सार्वजनिक मामलों को अलग रखना मेरा सिद्धांत है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। नहीं, आपको कैसे दोष दूं? यह सार्वजनिक है और यह निजी है। आपके सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहिए। हम इस बार वूजी से खाली हाथ नहीं लौटना चाहते। क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकती हैं? बिल्कुल। शेनज़ेन में क्या हमारी हुआची के लिए विकास का मौका है? इस बार आप ग्वांगडोंग गए थे, क्या कहीं और भी गए थे? नहीं। इन कुछ महीनों में मैंने देखा है कि अब केवल शेनज़ेन ही नहीं, पूरा दक्षिण जीवंत हो गया है।
बेशक सबसे तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र है। मैं दावा करता हूँ अगले कुछ सालों में दक्षिणी बाजार में ट्रक की मांग बहुत अधिक होगी। मैं जानता हूँ शेंजन में कुछ बड़े राज्य के उद्यम हैं जिन्हें पैसे की कमी नहीं है। वे सीधे आयातित नई गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी कंपनियां और टीमें हैं जो आयातित पुरानी गाड़ियां चुनती हैं, जैसे कि हमारा हानहाई। तो क्या आप जानते हैं कि आयातित गाड़ियां घरेलू गाड़ियों से महंगी क्यों हैं? लेकिन फिर भी कंपनियां आयातित गाड़ियां क्यों चुनती हैं? क्योंकि आयातित गाड़ियों में खराबी की दर कम होती है, परिवहन दक्षता अधिक होती है और उनकी उपयोग अवधि लंबी होती है। बाजार अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के साथ एक बड़ी कंपनी के लिए ट्रक की कुल स्वामित्व लागत उसकी कीमत से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कीमत महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आप कीमत और गुणवत्ता में एक संतुलन पा सकते हैं तो सस्ता और अच्छा। मुझे यकीन है कि और कंपनियां आपके ट्रक चुनेंगी, हानहाई सहित। बेहतर है ना? यह जूता मैं तुम्हारे लिए कहीं ठीक करवा दूंगा। तुम ऊपर मत जाओ। अगर शेन शिया से मिल गए तो दोनों को अजीब लगेगा। जूता मुझे दे दो। तुम आराम करो, मैं चलता हूं। चलो। दक्षिण में इतना बड़ा बाजार है। तुम कह रहे हो कि कम समय में हमारी हुआ की बाजार की मांग के अनुसार नई कार ला सकती है। सोचो मत। कल मैं सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन लाइन का सौदा करने जा रहा हूं। तुम आराम करो। कल अच्छे से बात करना। आपके तीसरे उद्योग के समर्थन से हुआकी के मोर्चे के कर्मचारी अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। धीरे चलना। अलविदा। पुराने दोस्त, मेरे साथ पुरानी बातें करने का मन नहीं है। मैं तो सोच रहा था किसी मौके पर तुमसे बात करूंगा। ये इत्तेफाक ही है। तुम कह रहे हो कि हमारा ये रिश्ता किस्मत वाला है या नहीं? या तो 5 साल में एक बार भी नहीं मिले, लेकिन जब मिले तो इन 2 दिनों में 3 बार मिल गए। कृपया बताएं आप दोनों को कौन सी कॉफी चाहिए? मुझे एक अमेरिकनो दीजिए। मुझे कॉफी नहीं चाहिए, मुझे एक गिलास गर्म पानी दीजिए। माफ कीजिए सर, हम यहाँ गर्म पानी नहीं देते। उन्हें एक बोतल पानी दीजिए। धन्यवाद। दरअसल उनके कॉफी बीन्स बहुत अच्छे हैं। वे खुद रोस्ट करते हैं। वो चमकदार चीजें मुझे पसंद नहीं आती, गर्म पानी ही सही है। आई चांगान, इन कुछ सालों में मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मुझे पता है कि तुम तीसरे उद्योग कंपनी में मैनेजर बन गए हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अब मैं तुम्हें देखा हूं तो पहले जैसा ही लगते हो। कोई बदलाव नहीं है। शुचि, इन कुछ सालों में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं आता। इस बार आकर ही पता चला। तुम जर्मनी की विमैन कंपनी में चले गए हो। सूट बूट पहने बहुत खुश और संतुष्ट लग रहे हो। बहुत बदल गए हो। धन्यवाद। मुद्दे पर वापस आते हैं। कल रात मैंने शेन जिया को अंधेरे में अकेले बैठे देखा। लाइट भी नहीं जलाई थी। मैंने उसे परेशान नहीं किया, चुपचाप वहां से चला गया। जब से तुम आए हो शेन जिया की हालत पूरी तरह बदल गई है। आई चांगान, तुम जानते हो शेन जिया,
5 साल पहले की उस घटना से बाहर आना कितना मुश्किल था। उस साल वो अपनी मां के साथ हुआ कार कंपनी छोड़कर हुनान के अपने गांव चली गई। उसे अपनी मां की देखभाल करनी थी और साथ ही अपनी मां से छुपाना था चुपके से पुरानी चीफ इंजीनियर शेन के अधूरे दूसरी पीढ़ी के इंजन के डिजाइन बनाती थी। कई बार तकनीकी समस्याओं के कारण हल नहीं हो पाता था और वो बहुत थक जाती थी। बाद में मेरी सलाह पर उसने बीजिंग वापस आकर पोस्ट ग्रेजुएट करने की ठानी। लेकिन पढ़ाई का समय सिर्फ 6 महीने से भी कम था, इसलिए वो लाइब्रेरी में जा बैठी और पूरा दिन वही बिताती थी। क्योंकि समय कम था और पढ़ाई ज्यादा, कई बार वो टूटने के कगार पर पहुंच गई। मेरे सामने जोर जोर से रोई। खैर, सब ठीक हो गया। उसने पोस्ट ग्रेजुएट में दाखिला लिया। पोस्ट ग्रेजुएट के दौरान वो हर दिन क्लासरूम, रिसर्च लैब और लाइब्रेरी में ही रहती थी। कई बार जब एक्सपेरिमेंट के डेटा से नतीजे नहीं मिलते थे, वो 3 दिन तक सोती भी नहीं थी। फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएट पूरा कर लिया, क्योंकि उसका भी तकनीक से देश की सेवा करने का सपना था। इसलिए मेरी सलाह पर उसने वीमैन ज्वाइन कर लिया, दक्षिणी शाखा के जनरल मैनेजर के तौर पर। अब तक आई चांगन 5 साल से शेन जिया ऐसे ही जी रही है। मैंने देखा है, वो मुश्किल से ही पुराने अंधेरे से बाहर आई है, मुश्किल से ही खुद को साबित कर पाई है, मुश्किल से ही उसकी जिंदगी पटरी पर आई है। और तुम अचानक आ गए। इन 5 सालों में मैं उसकी हिफाजत करता रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति या चीज उसे कोई नुकसान पहुंचाए, खासकर तुम, क्योंकि जब भी तुम आते हो, चाहे जिस भी रूप में आओ, उसके लिए एक चोट ही होती है। ये बात तुम मानते हो ना? तो ए चांगन, मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ, अपने हुआ कार वापस जाओ या अपने सोडा बेचना जारी रखो। तुम जो भी करो, बस शेन जिया के सामने मत आना, कृपया। तुम कहते हो कि ये 5 साल तुम शेन जिया की रक्षा करते रहे हो। मुझे विश्वास है, लेकिन क्या उसने तुम्हें स्वीकार किया है? मैं उसकी रक्षा करता हूं और वह मुझे स्वीकार करती है। ये 2 अलग बातें हैं। तो ये कहना है कि उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया है? बिल्कुल। तो जूची, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। धन्यवाद इन 5 सालों में शेन जिया की देखभाल के लिए। तुम बिल्कुल सही कहते हो, मुझे वाकई उसे और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसा तुमने कहा, तुम उसकी रक्षा करते हो और वह तुम्हें स्वीकार करती है। ये 2 अलग बातें हैं। मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वह मुझे माफ करती है या नहीं, ये भी 2 अलग बातें हैं। मैं निश्चित रूप से अपने हुआ कार वापस जाऊंगा, लेकिन शेन जिया यही है। मैं निश्चित रूप से फिर आऊंगा। ए चांगन, तुम शेन जिया से क्यों चिपके रहते हो? क्योंकि मैंने पहले कहा था, हुआ कार की रक्षा मैं करूंगा। शेन जिया की रक्षा मैं करूंगा। जूची, मेरे और शियाओ जिया के बारे में बात करना बंद करो। लेकिन मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूं। और क्या बात करनी है? हुआ कार इन 3 सालों से लगातार घाटे में है, बंद होने के कगार पर है। तुम विमैन जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में एक वरिष्ठ अधिकारी हो, तुम्हारे पास बहुत अनुभव होगा। क्या तुम हुआ कार की मदद कर सकते हो? हुआ कार को सलाह दे सकते हो आगे हुआ कार को किस तरह के ट्रक बनाने चाहिए, इस बाजार में कैसे टिके रहें? माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो क्षमता नहीं है। वस्तुनिष्ठ रूप से कहूं तो, अगर एक कंपनी लगातार घाटे में है
और जीवन मरण के बीच झूल रही है, तो दिवालिया होकर बंद हो जाना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। जूजी, क्या तुम्हें हुआ कार के लिए कोई भावना नहीं है? तुम गलत हो। मुझे हुआ कार के लिए भावना है, लेकिन भावना ट्रक उद्योग के बारे में मेरे निर्णय को प्रभावित नहीं करेगी। ऐ चांगान, सच बोलना भी एक भावना है। तुम हुआ कार में रहे हो, 5 से 7 के युद्ध में भाग लिया। आपने भी हुआ 7 टन ट्रक को देखा टेस्ट ट्रैक पर दौड़ते हुए। क्या आपको लगता है कि हुआ आपकी कल्पना के अनुसार आसानी से बंद हो जाएगा? चांगान, तुम और वीवी शेंजेन में मार्केट रिसर्च करने गए, मुझे क्यों नहीं बताया? अगर हैपिंग ने मुझे नहीं बताया होता, मैं सोचता कि तुम दोनों भाग गए हो। गे ताइपिंग, हमें कहाँ जाना है यह आपको बताने की जरूरत है। आप हमें कौन होते हैं? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने पहले नहीं कहा था? भविष्य में बोलते समय सीमा का ध्यान रखना, जो नहीं कहना चाहिए वह न कहें, नहीं तो मैं और गुस्सा हो जाऊंगा। ताइपिंग, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं करता हूं। टाइपिंग, मैं शिनजेन गया था। यह सोडा उत्पादन लाइन के व्यापार के लिए था। वीवी मार्केट रिसर्च करने गई थी। हम दोनों रवाना होने से पहले ही मिले। तुम्हें बताने का समय ही नहीं मिला। ताइपिंग, तुम्हें चांगान पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम भी कई दिनों से गायब थे, हमें नहीं बताया। गायब क्या होता है? भाई, मैं काम पर था और कुछ नहीं कहना। आज की पार्टी मेरी तरफ से है, सब खुलकर खाओ पियो, जितना खाओ पियो सब मेरी तरफ से है। ये कैसे ठीक होगा? संयम रखो। उसकी हरकत देखो, बिल्कुल नवाब, एकदम नवाब। क्या हुआ? बाहर गया था, कुछ गलत काम किया और अमीर हो गया। सुगंधित मांस तुम्हारे मुंह को बंद नहीं कर सकता। ये खाना सस्ता नहीं है। ये कंजूस अपने पैसे खर्च कर रहा है। जरूर कुछ है, जल्दी बताओ, मैं तारीफ करता हूं। तुम्हारी नाक कुत्ते से भी तेज है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? जल्दी बताओ भाई। मैं केवल यह कह सकता हूं कि सेल्स मैनेजर की पोजीशन मैं ले लूंगा। गे ताइपिंग, जल्दी मत बोलो। वीवी, मैं तुम्हें पहले ही रिटायर होने की सलाह देता हूं, ताकि मैदान में शर्मिंदा ना हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, तुम समझ रहे हो? कौन किसको परेशान करेगा यह तय नहीं है। टाइपिंग, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? ये यात्रा भाई बेकार नहीं थी। क्या मतलब? क्या मिला? जानना चाहते हो? रहस्य, ये मेरी जीत का मंत्र है, इसे बाहर नहीं फैलाना चाहिए। चुनाव के समय तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। यहां बैठे सभी लोग, तुम्हारे प्रतिद्वंदी सिर्फ यांग वीवी ही नहीं है। क्या यह तुम हो? मैंने नहीं किया। सभी लोग यहां हैं। मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूं, हुआ कि सेल्स मैनेजर का पद मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तुम वीवी, तुमने इस लकड़ी के सिर को खिला दिया। चुनाव में भाग लेने के लिए सहमत हो? तुम्हारी ही ताकत है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, मैं भी प्रतियोगी हूँ। खुद के लिए एक और प्रतिद्वंदी क्यों बनाओ? आई चांग, तुमने कब तय किया? शिनजेन में। चांग ने फिर से मन क्यों बदल लिया? शिनजेन में मैं शिनजिया और जूची से मिला। शेंजिया कैसी है? क्या वह अच्छी तरह से है? बहुत अच्छी है। उसने बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और जर्मनी में अध्ययन किया है। अब वह जर्मनी की विमैन साउथ कंपनी की जनरल मैनेजर है। बहुत बढ़िया। यह भी एक तरह से ऊंचाई पर पहुंच गई है। शेंजिया बहुत ताकतवर है, अब विदेशी कंपनी में जनरल मैनेजर है। चांग, क्या तुम चुनाव में भाग ले रहे हो क्योंकि शेंजिया है? हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। एक और महत्वपूर्ण कारण है।
तुम लोग यह देखो। कैसा है? हम बात करते हैं और मजाक करते हैं। देखो देखो, ये 12 लीटर का इंजन का डेटा। अधिकतम हॉर्स पावर 420 है। अधिकतम टॉर्क 1730 न्यूटन मीटर है। गो किंग, ये देखो, यहां एयर सस्पेंशन भी है। बहुत ही उच्च स्तर का है। वीवी, तुम्हें धन्यवाद। अगर तुम्हारे साथ नहीं देखा होता जर्मनी की विमान की प्रदर्शनी, मैं अभी भी एक कुएं का मेंढक होता, यहां बकबक कर रहा होता। अब मुझे स्पष्ट रूप से पता चल गया है। हमारे हुआ के भारी ट्रक जर्मनी की विमान के आयातित भारी ट्रकों की तुलना में एक आसमान का बादल है, दूसरा जमीन की कीचड़। यह बहुत दूर है। अब बाहर के लोग कहते हैं कि हुआ की एक मरने वाली चिड़िया है। कितना भी कोशिश करो, उठ नहीं सकती, यहां तक कि जूची भी। हम साथ मिलकर लड़े थे। आज का हुआई मोटर्स अब लड़ने लायक नहीं रहा, बंद होने के कगार पर है। मैंने शूची से ये बातें सुनी जैसे मेरे दिल में सुइयां चुभ रही हो। एक आदमी और हुआई मोटर्स के एक कर्मचारी के तौर पर मैं किसी को हमें कमजोर समझने नहीं दूंगा। मैं उन्हें आंखें खोलकर देखने दूंगा। हम हुआई मोटर्स अच्छे ट्रक बना सकते हैं और उन्हें बेचने की क्षमता भी रखते हैं। हौसला बढ़ाओ चांगान, मैं ही जियोजुन तुम्हारे साथ हूं। कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए चावल लाता हूं। जियोजुन भाई, कुछ खा लो। ताइपिंग, मैं तुम्हारे लिए चावल लाता हूं। वापस आओ। मेरे पिताजी नहीं है। तुम ये क्या कर रहे हो? दिन में ही शराब पी रहे हो। जब तुम्हारे पिताजी वापस आएंगे तो फिर डांटेंगे। टाइपिंग। क्या कोई मुश्किल है? माँ से बात करो, देखती हूँ क्या मदद कर सकती हूँ। मां, चांगन सेल्स मैनेजर की चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या बस यही बात है? क्या तुम उससे हारने से डरते हो? बिल्कुल उल्टा। इस बार मेरे पास तुरु का इक्का है, बस मुझे इसे निकालना है। मुझे 100% विश्वास है कि मैं चुना जाऊंगा। फिर रो क्यों रहे हो? मां, मैं चांगान का कर्जदार हूं। दूसरे नहीं जानते, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मेरी एक शिकायत पत्र ने न सिर्फ श्री शेन की जान ले ली, बल्कि चांगान और शेन शिया को अलग कर दिया। मेरे दिल में ये कांटा अब मांस में घुल गया है, निकाला नहीं जा सकता। मां, चांगान सेल्स मैनेजर बनना चाहता है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? लेकिन ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। एक मौका जब मैं अपने पिता के सामने सर उठाकर चल सकता हूं। एक मौका जब मेरे पिता मुझ पर गर्व कर सकते हैं। मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। बचपन से लेकर अब तक मेरे पिता ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। हम बच्चों में मैं किसी चीज में आगे नहीं था। पढ़ाई में मैं शेन शिया और चुनगे से पीछे था। मैंने मेहनत की, मैंने मुश्किल से डिप्लोमा हासिल किया। यह भी गर्व की बात है। लेकिन क्या हुआ? चांगान फौज में चला गया और फौज से तीसरे दर्जे के सम्मान के साथ वापस आया। फैक्ट्री में वो हर जगह मुसीबत खड़ी करता था, लेकिन हमेशा मुश्किलों से बच निकलता था और आखिरकार उसने कामयाबी भी हासिल कर ली। मां, देखो पापा उसे कैसे देख रहे हैं, गर्व और फक्र से भरे हुए। ऐसा लगता है जैसे चांगान ही उनका बेटा हो।
लेकिन वो तो मेरे पिता है। मां, मैं 20 सालों से बेकार और नाकारा रहा हूं। ये मेरे लिए एक मौका है जिसे मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं। मैं इसे मजबूती से पकड़ना चाहता हूं। क्या मैं गलत हूं? चांगान, उसने अच्छी खासी कंपनी के मैनेजर की नौकरी छोड़ दी, आकर मेरे साथ सेल्स मैनेजर की नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उसे क्या चाहिए? क्या केवल वही चाहता है कि हुआ क्यों अच्छा चले? क्या मैं नहीं चाहता? क्या केवल वही ऐसा कर सकता है? मैं ये टाइपिंग नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? क्या मैं नहीं कर सकता? मां, मुझे क्या करना चाहिए? टाइपिंग, माँ ने तुम्हें पहले ही कहा था, वह बात तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया। तुमने केवल खुद को दुख दिया है। तुम उस बात को लेकर खुद को सताना बंद कर दो। माँ को तुम्हें देखकर दुख होता है। यह है, सेल्स मैनेजर बनना चाहते हो तो बनो। हमारी काबिलियत और योग्यता के आधार पर चुने गए हो, क्यों नहीं बनोगे? तुम चुने गए हो और अपने पापा को दिखाओ। उनका बेटा बहुत हुनरमंद है। वैसे भी अगर तुमने छोड़ दिया तो क्या चांगआन चुना जाएगा? क्या यह सही नहीं है? उठो, जल्दी करो। कितने बजे हैं? तुम अभी क्यों आओ? बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, तुम कैसे सो सकते हो? वो कमरे में सो रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, अभी रात की शिफ्ट में किंग ने मुझे बताया कि बेटा शेनसेन में है। सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन लाइन की बात पूरी नहीं हुई, लेकिन एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। अंदाजा लगाओ कौन? शिया, वो अब अच्छी है। कहती है कि किसी सब्सिडियरी कंपनी में जनरल मैनेजर है। जीवन अच्छा चल रहा है। अच्छा है, जनरल मैनेजर बन गई है। लाओ शेन की तरह कामयाब हो गई है। वाकई मेहनती है। कहते हैं कि 5 साल हो गए हैं। हम शेन परिवार का कर्ज अभी तक नहीं चुका पाए हैं। मौका जरूर मिलेगा। अपने बेटे की बात कर रहे हैं। यह छोटा खरगोश बुरी नियत नहीं छोड़ता। शेन जिया को अभी भी याद करता है, लेकिन हम दोनों जानते हैं जियो यान इस जीवन में कभी सहमत नहीं होगी। इससे कहानियों में अशुभ प्रेम कहते हैं। अगर जल्दी नहीं तोड़ा गया तो दोनों बच्चे पीड़ित होंगे। भावनाओं के मामले में हम दोनों हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमने चांगान को सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। वो खुद भी मानता है ना? हम सभी अनुभवी हैं। भावनाओं के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। समय बीतने के साथ परिस्थितियां बदल जाती है और यह स्वाभाविक रूप से फीका पड़ जाता है। आपको इंतजार करना होगा। अगर और इंतजार किया तो अच्छी लड़कियां दूसरों के पास चली जाएंगी। मैं आपको चेतावनी देता हूं, गलत जोड़े नहीं बनाने चाहिए। चांगान की वर्तमान स्थिति, क्या यह दूसरी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? किंग ने यह भी कहा कि बेटा गोकिंग और जियोजुन के साथ उन्हें दृढ़ता से कहा कि उन्हें चुनाव में भाग लेना चाहिए। कहा कि हुआ क्यूई के लिए गौरव लाना है। मुझे लगता है कि वह पहले हम दोनों को मार डालना चाहता है। तुम्हें मार डालो। इस मामले में मेरी राय तुमसे अलग है।
क्या तुम फिर से कहोगे? क्या तुम विश्वास करते हो? हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ। क्या मैं शानवी इतना बेरहम हो सकता हूं? अपनी पुरानी पत्नी और अविवाहित बेटे को दुनिया में कष्ट भोगने के लिए छोड़ दूं और मैं देवताओं के साथ आनंद लूं, यह संभव नहीं है। तुम्हारी आदत है। गंभीरता से बात करते हैं। सोचो, जब हम जवान थे, हमें माता पिता का हर चीज में हस्तक्षेप करना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये नहीं कर सकते। इतने सारे नियम बनाए, कहा कि हमारे लिए अच्छा है। हमने कौन सी बात मानी? इसके अलावा चांगान अब बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं है। उसकी अपनी निर्णय लेने की क्षमता है। अभी के मामले में कौन सी माँ बच्चे को गड्ढे में कूदते हुए देख सकती है? मैं उससे कोई बड़ी खुशी या बड़ी क्षमता की उम्मीद नहीं करता। वह तीसरे उद्योग में शांति से काम करे और सेवानिवृत्त हो जाए, बस इतना ही चाहिए। क्या तुम सच में मुझे इतना कुछ कहना चाहते हो? मैं सुन रहा हूं। तुम मुझे कितनी बार कहना चाहते हो? मैं दृढ़ता से उसके चुनाव में भाग लेने से असहमत हूं। असहमत। तुम असहमत हो तो क्या होगा? क्या तुम उसका मुंह सिल सकते हो या उसकी टांग तोड़ सकते हो? मैं परवाह नहीं करता। मुझे तुम दोनों पिता पुत्र के साथ कैसे पड़ गया? धीरे धीरे नीचे, उल्टा, और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे, गो किक। रुको, क्या हुआ? उसे खुद बोलने दो। भाई, तुम और जियोजुन चांगांग के लिए कुछ सोचो। क्या मतलब है? उनकी वर्कशॉप पहले ही तैयार हो चुकी है। सभी टाइपिंग को चुनेंगे। शुरू में मुझे भी नहीं पता था चांगांग चुनाव में भाग लेगा। मेरा मतलब है, हम सभी सहमत हो जाएं। मैं टाइपिंग का समर्थन करूंगा और तुम लोग चांगांग का समर्थन करो। सब अपने दोस्त हैं। हमें किसी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है, हमें जल्दी करना चाहिए। देखो कि चांगांग की क्या मदद कर सकते हैं। चांगांग इसकी परवाह नहीं करेगा। लेकिन कल चुनाव है। ठीक है, तो अभी इसकी चिंता नहीं करते। मैं वर्कशॉप वापस जा रहा हूं। मेरे पास काम है। काम पर जाओ। ठीक है, मैं भी जा रहा हूं। जियोजुन आओ। मेरा वोट किसी और को जाएगा। किसको? यांग बीवी को। सोचो, कल चुनाव में भाग लेने वाले सभी पुरुष हैं। सिर्फ वो एक लड़की है। क्या ये आसान नहीं है? क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? ठीक है, समझ गया। चलो। आओ, जारी रखो। एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, यानी शहरों के बारे में। उन्होंने कुछ प्रमुख शहरों के एजेंटों को पहले ही तय कर लिया है। मुझे पहले ही पता है। निक, तुम मत बोलो। तुम्हारे चुने हुए जनरल मैनेजर वाकई अच्छे हैं। काम करने की क्षमता बहुत मजबूत है। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अगले कदम में वो इन एजेंटों को शेनज़ेन में आमंत्रित करके एक सामूहिक साइनिंग सेरेमनी करने की योजना बना रही है। लेकिन मुझे चिंता है कि सामूहिक साइनिंग का यह तरीका, क्या यह सामान्य नियमों के खिलाफ है? तो तुम मार्केटिंग के मास्टर हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि यह करना क्या उचित है? तुम्हारा मतलब है यह उचित नहीं है? मैं और शेरॉन दोनों टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। मार्केटिंग के बारे में हमें कुछ नहीं पता, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। मैं भी तुम दोनों की तरह बाहरी हूं। ठीक है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो यह बहुत विनम्रता होगी। मार्कस ने तुम्हें साउथर्न ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। यह हमारी क्षमता को देखकर किया है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहले का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और हमारी ब्रांच को आप जैसे मार्केटिंग एक्सपर्ट की बहुत जरूरत है। मैं ये कहूंगा, कलेक्टिव साइनिंग सेरेमनी में मुझे डर है। अगर कुछ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्लॉज के कारण
हमसे मोलभाव करें, तो ऐसा करने से क्या ये दूसरे एजेंट्स को प्रभावित करेगा? यह तो निश्चित है। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इतने सालों से हूँ और मैंने ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं सुना। माफ कीजिए, देर से आया। कोई बात नहीं, मैं और रूस कलेक्टिव साइनिंग के बारे में बात कर रहे थे। हम दोनों का रवैया है। या तो हम पहले शेरन की बात सुन लेते हैं, उसके कारणों को। आपको क्या लगा है? ठीक है, मेरा कारण सरल है, सभी को इकट्ठा करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। अंत में मैं चाहता हूं कि पूरे कारखाने के कर्मचारी दोस्त मुझे वोट दें। मैं एचांगान आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। कारखाने की सेल्स कंपनी को मजबूत और बड़ा बनाऊंगा। हमारे हुआ कार के हेवी ट्रक्स को हर सड़क पर दौड़ाऊंगा। हमारे हुआ कार के हेवी ट्रक्स को देश की हर सड़क पर दौड़ाऊंगा। रोना बंद करो, मुझे मम्मी चाहिए। रोना बंद करो। आज भी आंटी काम पर नहीं आई। आज उनकी छुट्टी है, चली गई। टाइपिंग चल पड़ा। टाइपिंग। यूफेन 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 यूफेन, उठो उठो। ली हानी को क्या हुआ है? वह अचानक बेहोश हो गई। उनकी माँ का शरीर बहुत कमजोर है, पिछली बार यहाँ गिर गई थी। गे टाइपिंग। फिर से बेहोश हो गई। ये बीमारी बहुत गंभीर है, तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। चांगा, ट्राईसाइकिल का उपयोग करो। तुरंत ट्राईसाइकिल जाओ और अपनी आंटी को अस्पताल ले जाओ। उन्हें ऊपर रखो रखो। धीरे धीरे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। समझ गया बाबा। हाँ हाँ, ये टाइपिंग को चांगान के सामने रखो। ये कोई मदद नहीं है। वैसे मैं भी चांगान भाई से काफी उम्मीद रखता था। किंग किंग, आप आए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस बार ये टाइपिंग में सेल्स मैनेजर की भूमिका निभाई। तुम्हारे घर का हेपिंग निश्चित रूप से डिप्टी मैनेजर बन सकता है। कैसे नहीं, हमारे घर का हेपिंग सरल दिमाग वाला है। वह नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है। चलो हम अंदर चलते हैं। मिलते हैं, हम जल्द ही आएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज सुबह मजाक उड़ाया गया। हेपिंग, हम अंदर चल रहे हैं। ठीक है, सीढ़ियों पर धीरे चलना। हैपिंग, तुम आखिरकार आ गए। मैंने वर्कशॉप मैनेजर से जबरदस्ती एक वोट लिया, एक वोट हासिल किया। बहुत मजबूत है, जरूर उसे पार्टी देनी चाहिए। ऐसे ऐसे, आओ आओ। पहले तुम्हें एक सोडा पिलाता हूं, ठीक है? फिर खाने का इंतजाम करेंगे। क्या टाइपिंग पार्टी देगा या तुम? अगर वो चुना गया तो निश्चित रूप से वो पार्टी देगा।
हाँ सही कहा, चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलते हैं, अलविदा। ये चांगान अभी तक क्यों नहीं आया? बहुत आओ, चुनाव में भाग लेने वाले साथियों ड्रॉ करें। साथियों, ए चांगान अभी तक नहीं आया है। उसका नंबर कौन लेगा? बाकी आखिरी नंबर उसका ही होगा। धन्यवाद। आओ, हर किसी को एक नंबर, गड़बड़ मत करना। आओ आओ, मैं पहले लेता हूं। बस एक नंबर नहीं होना चाहिए। मैं 5 नंबर हूं। 5 नंबर। मैं 3 नंबर हूं। 3 नंबर। मैं 4 नंबर हूं। मैं 2 नंबर हूँ। साथी, मेरे लिए ए चांगान का नंबर देखो। मैं 6 नंबर हूं। तो चांगान एक नंबर है। टाइपिंग। टाइपिंग। तुम्हें जोश दिखाना होगा। मेरे दोस्त किंकिंग के दोस्त सभी मौजूद हैं। विशेष रूप से तुम्हें वोट देने के लिए बुलाए गए हैं। क्या हुआ तुम्हें? नहीं। ठीक है, क्या तुमने चांगान को देखा? मैंने हर जगह देखा, लेकिन उसे नहीं मिला। पता नहीं कहाँ है। वो अभी तक नहीं आया है। तुम्हारी चिंता देखो। छोड़ो, सोडा मुझे दे दो, मत पीना। अब मंच पर जाना है, फिर शौचालय जाना होगा। जोश दिखाओ। धीरे चला। ये क्या है? तुम मत देखो। नहीं जुन, तुम ऐसे बोलते हो। तुम देखोगे तो समझ नहीं पाओगे। तुम ऐसे बोलो तो मैं समझ गया। क्या चांगान आया है? मैंने देखा, लेकिन नहीं मिला। हर जगह देखा। ये शुरू होने में 10 मिनट बाकी है। वो अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं होना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण मामला है, वो देर नहीं करेगा। डॉक्टर डॉक्टर। नर्स, कोई बेहोश हो गया है। चांगेन, चांगेन को क्या हुआ? टांग आंटी, ली आंटी बेहोश हो गई है। वह फिर से क्यों बेहोश हो गई? जल्दी जल्दी मेरे साथ आओ। आओ यहाँ चलो। चलो चलो। वह अभी तक क्यों नहीं आया? के टाइपिंग, जब तुम बाहर गए थे तो क्या तुमने आई चांगेन को देखा? क्या हुआ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं, इस समय तक नहीं आया। इसका मतलब है कि आई चांग एन ने छोड़ दिया है। छोड़ देना भी ठीक है, हम सभी के लिए अच्छा है। प्रतियोगी एक और कम हो गया। क्या तुम्हें अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है? तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारे बाकी 4 लोग भी बहुत मजबूत हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अभी छोड़ दो, अभी भी समय है। चेयरमैन यू, क्या आई चांग एन अभी तक नहीं आया? जल्दी आ जाएगा। पूरी जगह ढूंढ लिया, लेकिन किसी को नहीं मिला। चेयरमैन लियू, आप और इंतजार नहीं कर सकते। चेयरमैन लियू, थोड़ा और इंतजार करें, वह जरूर आएगा। लीडर और साथियों को उसका इंतजार करवाना। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अब मैं घोषणा करता हूं, प्रतियोगी आई चांग इन देर से आया है। छोड़ दिया जाएगा। चेयरमैन लियू, आई चांग एन वो जरूर किसी जरूरी काम में फंसा होगा, नहीं तो वो देर नहीं करता। हाँ, वह जरूर किसी जरूरी काम में फंसा होगा, नहीं तो वह। या तो मैं उसके साथ बदलूंगा, मैं पहले जाऊंगा। उसे आखिरी में रख दो। मजाक कर रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि यह बच्चों का खेल है? जब चाहो आओ, जब चाहो बदलो। चेयरमैन लियू, प्रतियोगी 1 ने छोड़ दिया है। प्रतियोगी 2 तैयार हो जाओ। वीवी, क्या तुम पहले जाओगी? तैयार हो जाओ।
डॉक्टर लियू, देखो, मेरी यह पड़ोसी लंबे समय से एनीमिया से पीड़ित है। शरीर बहुत कमजोर है, तुम उसकी अच्छी तरह जांच करो। चांग एन, आज दोपहर को तुम लोगों को सेल्स मैनेजर के लिए चुनाव करना था। तुम क्या रहे हो? यह ली आंटी। 10 मिनट बीत चुके हैं, अभी भी समय है, जल्दी जल्दी तुम पहले जाओ। कोई बात नहीं, ली आंटी यहाँ मेरे साथ है। फिर मैं चलाऊं। जल्दी जल्दी। चल दिया।